हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज करेंट अफेयर्स का है, मार्च पार्ट 3 का है वीडियो। हर महीने 4 करेंट अफेयर्स आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप खुद मिला लीजिएगा एग्ज़ाम के बाद। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। क्या मेरा वीडियो इतना बुरा होता है कि आपका हाथ लाइक बटन भी नहीं दबा पाता? खैर छोड़िए, आप नहीं समझिएगा। आइए शुरू करें, आप फ़ायदा उठाइए सिर्फ। देखिए, पहला सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चौथी बार चुनाव जीता है? इसका सही जवाब है नीदरलैंड। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन 61 वर्ष की आयु में हो गया है? आप न्यूज़ पढ़ते होंगे। इसका सही जवाब है तंजानिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारे पूछे जाते हैं सवाल, जो नया बना, नया कौन मरा। पूर्व अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है? आप ध्यान रखिएगा, बहुत सब महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है सोमालिया। केन्या और सोमालिया के बीच में हिंद महासागर में कुछ विवाद चल रहा, उसका बारे में है ये। आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अगला सवाल है, किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास किया? आप ऑप्शन देख सकते हैं, भारत, रूस, चीन, फ्रांस। इसका सही जवाब है फ्रांस। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध और 1000 मदरसा बंद करने का फैसला किया? सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। इसमें आपको कोई भी सवाल एक भी खराब लग जाए तो आप बताइए, कमेंट कीजिए कि ये खराब था। इसका सही जवाब है श्रीलंका। आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर बच्चे पाकिस्तान पे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोआबाटा राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। दोनों भाई हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हरियाणा के बाद किस राज्य की कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरी में 75% आरक्षण को मंजूरी दी? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है झारखंड। बिहार से अलग होने वाला झारखंड, इसे ध्यान रखिएगा आप। उनका के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ये सब आप लोग जानते होंगे, फिर भी आप ध्यान रखिएगा जो नहीं जानते। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का अध्यक्ष किसे दोबारा चुना गया है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ओलंपिक का कौन बने? इसका सही जवाब है थॉमस बाक। आप ध्यान रखिएगा, आप नोट करते हुए चलें दोस्तों, बहुत फायदेमंद रहेंगे। अगला सवाल है, अभी हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? हेमा दास, मनु भाकर, कुनेरू हम्पी, अंजू बॉबी जॉर्ज। इसका सही जवाब है कुनेरू हम्पी। आप ध्यान रखिएगा, एक शतरंज खिलाड़ी हैं ये। आइए देखें उनके बारे में थोड़ा। कुनेरू हम्पी शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर है, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में भारत की किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही जवाब है अंजू बॉबी जॉर्ज। आप ध्यान रखिएगा नाम। आइए देखा अगला सवाल। 10वां सवाल है, भारतीय मूल की किस दक्षिण अफ्रीकी महिला को 2021 की टाइम्स 100 की सूची में शामिल किया गया है? क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है?
आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है ए सुमैया बैली। आप नाम नोट कर सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। अभी जुलाई में टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए पहली बार तलवारबाजी से चुनी गई हैं। इसका सही जवाब है भवानी सीए भवानी देवी। आप नाम नोट कर सकते हैं। इनका पूरा नाम जो है चडालवदा आनंद सुंदर रमन भवानी देवी। बहुत बड़ा नाम है, आप नोट कर सकते हैं। शायद ये बड़ा नाम ही पूछ दे। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है दोस्तों, सेटर क्या पूछेगा कोई नहीं जानता। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का शूटिंग वर्ल्ड कप किस देश में 19 मार्च 2021 को शुरू हुआ? बांग्लादेश, भारत, चीन, सऊदी अरब। इसका सही जवाब है अपना देश भारत। ध्यान रखिएगा, यह आयोजन जो है दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही जवाब है अजय माथुर। आप ध्यान रखिएगा, नाम आप नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पर कितना जुर्माना लगाया है? ये सारे लेटेस्ट न्यूज हैं दोस्तों, आप पेपर में पढ़ते होंगे। इसका सही जवाब है 2 करोड़ रुपए। आप ध्यान रखिएगा। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसे भी आप ध्यान रखिए, ये भी पूछा ही जाता है। चीन और किस देश ने मिलकर चांद पर रिसर्च स्टेशन बनाने का समझौता किया है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है रूस। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर का आप एग्जाम दे रहे हैं, ऑडिटर का एग्जाम बीपीएससी ऑडिटर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटर 2021 की समिति का चेयरमैन दोबारा नियुक्त किया गया है। ये दोबारा बने हैं इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के सीएजी हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने भारत के भी हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए देखें अगला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से की है? आज़ादी के 75 साल होने की उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस राज्य से शुरू हो रहा है? इसका सही जवाब है गुजरात। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। बिहारी पुरस्कार मैं बता दूं, ये जो है इनको मोहन कृष्ण बोहरा जी को मिला है। आप ध्यान रखिएगा, बिहारी पुरस्कार जो है बिहारियों को नहीं मिलता है, ये राजस्थानी लेखकों को हर साल दिया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। बिहारी समझ के बिहार वाले एग्जाम में ये बिहार के आदमी को मत मार दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है हर साल। किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना के जंगी जहाज आईएनएस कुलिस और आईएनएस सुमेधा मार्च 2021 में पहुंचे? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। मार्च में 50वां स्वतंत्रता दिवस किसका मनेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश जो है 1971 में ही भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया था। सब आप शायद आप जानते होंगे। बांग्लादेश में 26 मार्च 1971 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए गए हुए हैं भारतीय जहाज।
अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के संदर्भ में 3 मार्च को सबसे खूनी दिवस घोषित किया? चीन, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, उसका विरोध कर रहे थे कुछ लोग, 38 लोगों को मार दिया गया, इसलिए उस दिन खूनी दिवस घोषित किया संयुक्त राष्ट्र ने। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पीसीएस और आईएएस एग्जाम तैयारी करने वालों के लिए। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर अब चैनल का नया नाम क्या कर दिया गया है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी देख के बहुत लड़के जो है तैयारी करते थे, क्योंकि यहाँ जो है न्यूज़ अच्छी मिल जाती थी। इसका सही जवाब है सांसद टीवी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। यह कौन सा संस्करण था? संस्करण पे भी सवाल उठते हैं दोस्तों, आप इनसे भी ध्यान रखिए। इसका सही जवाब है 63वां। आप ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में दिया गया। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह जो है 4 मई 1959 को हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यह 63वां था। पहला कब हुआ था यह भी पूछा जा सकता है। यह जो है संगीत रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है, गायकों को दिया जाता है। आइए देखें इसके बारे में ही अगला सवाल जो है, रिकॉर्ड जो बना है 63वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में 4 अवार्ड जीतकर कौन जो है सबसे ज़्यादा बार अवार्ड पाने वाली महिला बनी? इसका सही जवाब सब लोग पढ़े होंगे, बहुत न्यूज़ छाई थी, बियोंसे। आइए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं अच्छी तरह से। बियोंसे जो है 2021 में 11 पुरस्कारों की लिस्ट में नॉमिनी थी और उन्हें 4 अवार्ड मिला। इसके साथ ही बियोंसे अब तक सबसे ज़्यादा बार 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी हैं। महिला, आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने एलिसन क्राउस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये भी सवाल बनता है। कितने सवाल बन सकते हैं आप खुद सोच सकते हैं, तो इन सबको आप नोट कर सकते हैं। एलिसन क्राउस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तक जो है सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा एवं ऑपरेटिव कंडक्टर सर जॉर्ज सोल्टी के नाम दर्ज है। इनके नाम जो है 31 अवार्ड जीते हैं ये, आप ध्यान रखिएगा। 31 अवार्ड ये पुरुष हैं और अभी जो अवार्ड 28 अवार्ड जीतने वाली वो महिला बनी हैं, इसलिए आप दोनों को ध्यान रखिएगा। सर जॉर्ज सोल्टी के नाम जो है 31 पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सपोर्ट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।